लेकिन ये जो बड़े नोट हैं, इसमें ये एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। तो इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं कि जो चीजें हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि 786 वाले जो नोट हैं ये हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, एंडिंग वाले, खास तौर से 10 रुपए से लेके और बड़े डिनोमिनेशन। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे, ये सीरीज हमारी आपको पिछले एपिसोड अपने देखे होंगे कि कौन कौन सी आइटम हमारे ऑफिस पे हम परचेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, हम भी ये सोचते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, कुछ तो पंजाब से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, उधर साउथ से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, केरला से। तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि क्या चीज़ उनकी बिकेगी, क्या लेकर उनको आना है, जिसकी वजह से इतनी दूर से आने के बाद उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, उनको बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है कि हम वो जो चीज़ें लाए हैं वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो पिछले हमने एपिसोड में आपको बताया था कि हम 1 रुपए के, 2 रुपए के या जो खराब कंडीशन के नोट हैं वो भी नहीं ले रहे थे, और अगर उनकी रनिंग कंडीशन है तो सिर्फ 3 रुपए में हम परचेज कर रहे हैं। एंडिंग 786 के बड़े नोट हम किसी भी भाव में नहीं ले रहे हैं। वो 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए या बड़े नोटों में वो एंडिंग 786 के नोट भी हम नहीं ले रहे हैं। इनमें डबल 786 की वैल्यू आती है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया। इसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए में भी कुछ वैल्यू आपको मिल सकती है रनिंग कंडीशन में। लेकिन ये जो बड़े नोट हैं, इसमें ये एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि बड़े नोट में अगर वो रेयर नोट हैं, पुराने से मतलब आपको हमारे पिछले वीडियोस में जाना पड़ेगा कि जो 1950 से 1960, 1965 तक जो नोट बने थे, अगर उसमें एंडिंग 786 है तो उसकी वैल्यू उनकी और बढ़ जाती है। कि पहले से वो नोट जो है वो 2000 रुपए का था, उसमें एंडिंग 786 आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या उसके अंदर कोई फैंसी नंबर आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो चीजें एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक इकट्ठा करके लाती है वो सर्कुलेशन में से लाती है। तो सर्कुलेशन कॉइन्स में, सर्कुलेशन नोट्स के अंदर एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 रुपए और 2 रुपए के नोट मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 3 रुपए का यूज कंडीशन में है, और अगर वो यूएनसी कंडीशन है, ये टूटी हुई गड्डी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ गड्डी में से एक ही नोट कम है, तो 99 नोट है तो इसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसमें से एक नोट भी खराब हो गया है या एक नोट हट गया उसमें से, तो उसकी वैल्यू वो 6 रुपए से 8 रुपए पर नोट पे आ जाती है। और यूएनसी कंडीशन के हों, अगर उसमें 19-20 खराब भी नोट होंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो क्राइटेरिया परचेज करने का होता है, इसमें बंडल्स जो पैकेट आते हैं, जो सीरियल नंबर से 1 से 100 तक होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, और जो लूज़ होते हैं और रनिंग कंडीशन में, उनकी वैल्यू एकदम से ही कम हो जाती है। तो 1 रुपए, 2 रुपए के नोट, ऐसा ना हो कि आप 3 नोट या 5 नोट या 15 नोट ले आए, तो आपको हम कहें ये 45 रुपए आपको ऑफ़र करें, तो वो चीज़ सही नहीं लगती हमें। इसी तरीके से इसमें 5 रुपए के जो ट्रैक्टर वाले नोट हैं, वो सबसे ज़्यादा रूमर्स फैली हुई है कि वो लाखों रुपए के हैं, करोड़ों रुपए के हैं। जबकि हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ नोटों को छोड़ के हम ट्रैक्टर वाले नोट, महात्मा गांधी वाले जो नोट आते थे रनिंग में, बिल्कुल किसी भी भाव नहीं ले रहे हैं। तो 5 रुपए ट्रैक्टर वाले नोटों की वैल्यू हमारी नज़र में बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। अगर वो यूएनसी कंडीशन में होगी तब भी उस पे हम 5 से 10% ऊपर उसकी फेस वैल्यू पर ले सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रैक्टर वाले नोटों का परचेजिंग नहीं कर रहे हैं।
इसके साथ साथ इसमें स्टार नोट्स का कलेक्शन बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, जो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लेकर आते हैं। लेकिन हमने बार बार उनको बताया है कि स्टार नोट्स में अभी हम कोई परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। स्टार नोट में अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 1 रुपये में स्टार नोट, और या फिर कोई भी नोट हो जिसके अंदर स्टार नोट के साथ साथ फैंसी नंबर हो। फैंसी नंबर के बारे में हमने आपको बताया हुआ है कि जिसमें ऑल 1 6 बार 1 से लेके 6 बार 9, ऑल 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल 4 इस तरीके के नंबर हो, या फिर 000 786 786 000 या 786 इस तरीके के नंबर अगर स्टार के साथ हैं तो उसकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन अच्छी वैल्यू मिलने के लिए उस नोट की कंडीशन भी यूएनसी होनी चाहिए। तो कंडीशन अगर यूएनसी होती है तो आपको पूरी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। अगर वो यूज्ड कंडीशन हो जाती है तो उसकी वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। तो ये है स्टार नोट की बात, और 786 एंडिंग जो हम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे नोट इकट्ठे कर रहे हैं जिसमें 4 बार सेम डिजिट आई है, जिसमें 5 बार सेम डिजिट आई है, जिसमें कोई भी एक डिजिट अलग है और बाकी सारे डिजिट एक जैसी हैं। तो खास तौर से बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, बहुत से लोग तो जिनकी कैपेसिटी है वो 500 में भी 100 नोट 500 नोट इस तरीके से हमारे पास लाते हैं कि उसमें एक जैसी 4 डिजिट हैं। जैसे 6 डिजिट में से 4 बार 4 आ गया, या उसमें 5 बार 3 आ गया, या इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो उसको इकट्ठा करते रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो बिक जाएं, जबकि उनकी कभी भी कोई प्रीमियम वैल्यू नहीं होती है और हम उसको नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फैंसी नंबर जो हमने आपको बताए हुए हैं वही फैंसी होते हैं, और वो नंबर हमेशा वैल्यूबल होते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू भी अच्छी जब मिलती है जब उसकी कंडीशन यूएनसी होती है। और अगर कोई भी नोट है और नंबर फैंसी है और उसके बावजूद उसकी रनिंग कंडीशन है तो वैल्यू एकदम से बहुत कम हो जाती है। क्योंकि कलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मली जितने भी लोग कलेक्शन करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसमें यूएनसी कंडीशन के ही नोट हों। तो आपको कभी भी सेमी फैंसी नंबर नहीं लाने हैं। सेमी फैंसी का आपको कभी भी मार्केट वैल्यू या हमारे पास वो नहीं बिकेंगे।